नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक लाइव के साथ और मैं वतन कुमार। एमएलसी तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो कि विगत कुछ महीनों में होने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ख़ास बात यह है कि इस चुनावी समर में अनेकों प्रत्याशी कूद पड़े हैं अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है प्रणय कुमार जी, जो कि इस सीट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं और पिछले कई वर्षों से इस चुनाव में प्रयासरत हैं। तो जानते हैं कि इस चुनावी समर में इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में ये अपने पदार्पण कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप हमारी आवाज़ को तिरहुत स्नातक मतदाताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तिरहुत उपचुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियों के साथ आप रण क्षेत्र में उतरे? देखिए, ये उपचुनाव है। हम तो 20 में भी लड़े थे और 14 में सभी लोग जानते हैं कि मामूली अंतर से अंतिम राउंड में हम हारे थे। तो जो तिरहुत के मतदाता हैं, जो उनका विश्वास है, उस पर हम खड़े रहे हैं और 2008 से इस संघर्ष में हम उतरे और तब से आज तक न हम कभी जिला परिषद लड़ने गए, कभी मुखिया लड़ने गए, न कभी विधायक का चुनाव लड़ने गए। हम सिर्फ तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बनने का जो हमारे साथियों ने संकल्प लिया था 8 में, उसको मजबूती से कैसे पूरा किया जाए, इसी संकल्प पर हम काम करते रहे हैं। तिरहुत स्नातक चुनाव जो कि एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का चुनाव होता है, ग्रेजुएट लेवल के इसके वोटर होते हैं, तो क्या कुछ ऐसी मुद्दाएं जो कि खास करके आपके समक्ष आती हैं ग्रेजुएटों के द्वारा, जो स्नातकों के द्वारा, कि उनकी जो खास करके जो प्रबल मुद्दे हैं कि बेरोजगारी को लेकर, तो क्या कुछ ऐसी खास मुद्दाएं हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि 90 के बाद से बेरोजगारी भत्ता ही बंद हो गया। जो मिलता था 100, 250 रुपया, वो भी बंद हो गया बिहार के अंदर, और देश के कई राज्यों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो हमारा पहला संकल्प है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने है और आप लोगों के सामने भी रहता है, बराबर आप लोग देखते हैं, पत्रकार हैं, कि जब परीक्षा, कोई भी प्रतियोगिता का परीक्षा होता है तो बच्चे रोड पर भटकते हुए आपको मिलते हैं। खास करके जो छात्राएं हैं। हम एक बार आ रहे थे पटना से, तो नालंदा से एक लड़की परीक्षा दे के आ रही थी बस में, और उसने बताई कि सर हम परीक्षा ठीक ढंग से नहीं दे पाए। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं आप दे पाए? तो उसने बताई कि सर जहां हम रुके हुए थे वहां 10 आदमी 5 आदमी करके एक कमरा में रखा गया था और उसमें भी रहने की व्यवस्था नहीं थी, एक ही बाथरूम था, तो लोग फ्रेश भी नहीं हुए और परीक्षा में चले गए। तो उसी दिन हमने संकल्प दिया कि तिरहुत की लिया कि जब तिरहुत की जनता के द्वारा हमको जिस दिन ताकत मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उस दिन सबसे पहला संकल्प मेरा यही है कि जो छात्र छात्रा परीक्षा देने आते हैं उनके रहने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर किया जाए। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार के द्वारा इतने लोगों को रहने की व्यवस्था कैसे किया जाएगा, उसमें बहुत खर्च होगा। हमने कहा कि नहीं, इस पर 1 रुपया सरकार को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संकल्प शक्ति होनी चाहिए। और जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं शहर के अंदर, वहाँ सुरक्षा के साथ प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराया जाए और वहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। वहाँ एक छोटा सा कैंटीन सरकारी स्तर पर चलाया जाए, उससे हमारे छात्र खाना भी खा लेंगे और कुछ खर्च भी आएगा, जिससे साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है महाविद्यालय का, उसको भी हम सही ढंग से कर सकें। तो ये हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे, ताकि बिहार में कोई भी अपनी बेटी को, बहन को जब परीक्षा दिलवाने जा रहे हैं कहीं, तो उनको यह चिंता नहीं हो कि वहाँ हमको कहाँ रुकना है। और बिहार देश में एक अव्वल राज्य बनेगा कि जहाँ परीक्षार्थी को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा सवाल है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको फॉर्म भरने में कहीं से पैसा नहीं लगना चाहिए। आखिर वह आज जो आप प्रतियोगिता का जो भी आप किताब देखिएगा, जो बुक है, सब आप देखिएगा उसका 400, 500, 1000, 2000 इस तरह से कीमत है। तो किताब पढ़ने में अपना पैसा लगाए, खरीदने में, कि अपना फॉर्म भरने में। तो सरकार का दायित्व तो है, कर्तव्य है, और उसका सरकार को पालन करना होगा। हमारा एक संकल्प है कि हम जैसे ही जाएंगे तो इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे कि बिहार के बच्चे कैसे बिहार में नौकरी प्राप्त करें, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए बिहार के अंदर। ये हमारा संकल्प है। दूसरी बात कि आपने कहा कि आप किन मुद्दों को लेकर चले हैं, तो हमारा मुद्दा है, आप जानते हैं कि जब 1990 से हम छात्र नेता हैं। जब हम छात्र नेता थे तो यही नहीं, पटना के साइंस कॉलेज में भी हम फ्री कोचिंग कैंप चलवाते थे,
जो आईएससी के छात्र थे, जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ पाते थे, गर्मी के छुट्टी में जो 45 दिन का छुट्टी उस समय होता था, उसमें हम लोग शहर के सभी टॉप टीचर को लाके वहाँ निःशुल्क शिक्षा देने का काम किए, जिससे बहुत सारे लोग आज नौकरी में हैं। और 90 के बाद से 2005 तक हम छात्र नेता रहे। और 2005 में, जब 2003 में बिहार के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार बैठे थे, सरकार का एक पॉलिसी आया कि इनको 1500 पर शिक्षक में बहाल किया जाए। तो हमने विचार किया कि जब शिक्षक में 1500 पर बहाल किया जा रहा है, तो अब तो हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा होगा कि अनुबंध पर बहाली कर दिया जाए, 1500 1000 पर बहाली होगा, तो ये नौजवानों का शोषण हो रहा है। तो हमने बिहार में रथ निकाल के 4 बार हमने रथ निकाला, और आज लड़ाई के बदौलत हमारे शिक्षक साथी 1500 रुपये पर जहां उनकी नौकरी हुई थी, आज 45,000 रुपये ले रहे हैं। और आपका भाई हमेशा संकल्प के साथ कहता भी है, आज चुनाव का टाइम है, बहुत सारा लोग आया है, वो बताएगा कि हम समाज सेवी हैं, लोग लिख रहा है हम समाज सेवी हैं, लेकिन हम समाज सेवी हैं, इसका समीक्षा करने के लिए हम समाज को भी कहते हैं कि आप देखिए कि हमने जो लड़ाई लड़ा है, हमने कमीशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है, हम मिशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम राजनीति करके कहीं मकान नहीं खरीदे हैं, कहीं घर नहीं खरीदे हैं। हम छात्र जीवन में भी किराए के मकान में थे, और आज 50 साल के उम्र में भी किराए के मकान में हैं। आप तो डॉक्यूमेंट था, सब लोग वेरिफिकेशन कर ले कि न मेरे अकाउंट पर 1 रुपया है, और न हम LIC कराए हैं, न GIC कराए हैं। विशुद्ध रूप से समाज के लिए काम किए हैं, एक मिशन के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। यही विश्वास हम तिरहुत के मतदाता भी हम पर करते हैं, और उनको हम दिलाते भी हैं और जानते भी हैं। इसलिए इस बार तमाम लोग कहते हैं कि प्रणय भाई आप लंबे समय से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए इस बार आपको हम मौका देंगे। अच्छा, जब आपने बात किया तिरहुत स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने का, तो एक ऐसा ये तबका बन चुका है ग्रेजुएट लेवल का, जो कि न निम्न वर्गीय काम कर सकता है और न उच्च वर्गीय कार्य करने का उनको मौका मिलता है। तो क्या बेरोजगारी भत्ता उनके जीवन शैली को बदल सकता है? क्या उससे वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जाता है कि जब तक उनको कोई रोजगार नहीं मिल जाए। ऐसा मिनिमम अमाउंट होता है 200 400 500 की जहां बातें होती हैं, तो क्या उससे एक व्यक्ति के एक दिन का खर्चा होता है? क्या ग्रेजुएट करने के बाद नौजवानों का भविष्य ऐसा हो सकता है? नहीं, बेरोजगारी भत्ता की जो बात है, तो बेरोजगारी भत्ता अब वह समय नहीं रहा कि 100 रुपया दिया जाए। कम से कम 5,000 रुपये हम सरकार से मांग करते हैं, और हम अगर जिस दिन हमको ताकत मिलेगा तो उसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे कि 5,000 रुपये कम से कम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ताकि हमारे छात्र जो है पढ़ने में उसका उपयोग कर सके। हम नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई जीवन भर बेरोजगार रहे। छोटे छोटे उद्योग लगाने की ज़रूरत है बिहार के अंदर। आज बिहार के अंदर आप देखिए उद्योग का कितना कमी है। आप देखिए, पता कीजिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद बिहार जो है विकास के मामले में दूसरे तीसरे पैदान पर वो राज्य था। आज हम किस पैदान पर आ गए? के बाद और स्थिति खराब हुई, और बिल्कुल ख़राब हुई। और कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, खास करके जो हमारे तिरहुत या पूरे स्नातक क्षेत्र का आप मान लीजिए कि जो प्रतिनिधि है, स्नातक प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे क्या है कि नेता हैं, स्नातक क्षेत्र बना, शिक्षक क्षेत्र बना, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। तो स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधि का काम कल बांटना नहीं है, चापाकल बांटना नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा कैसे मजबूत हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आप देखे होइएगा, आप लोग देखते हैं, पत्रकार हैं, ज़्यादा जानते हैं कि कभी भी आप सदन के अंदर रोजगार का सृजन कैसे हो, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हाँ, कोई किसी को रोजगार मिल गया, अगर कोई संगठन आंदोलन के लिए चल गया कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, तो एक आध दिन हमारे प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि भाई इनका वेतन बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपने कभी सुना है कि बिहार के अंदर जो बच्चे जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार कैसे मिले? उसके लिए बिहार के तमाम पार्टी को एक मत होना चाहिए कि बिहार के अंदर उद्योग कैसे खड़ा किया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि 100 करोड़ का उद्योग लगा। हम 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ से छोटे छोटे उद्योग अगर शहर के अंदर लगाएंगे, गांव के अंदर लगाएंगे, तो हर गांव में अगर छोटा उद्योग रहेगा तो वहाँ 10-20 जो हमारे लोग हैं वहाँ काम करेंगे, तो 20 लोगों की बेरोजगारी तो दूर होगी। धीरे धीरे इसका विकास होगा, स्तर बढ़ता जाएगा, और बिहार के बच्चे बिहार में ही नौकरी करेंगे।
ये हमारा संकल्प है। हम लोग जिस दिन पहुँचेंगे हम बताएंगे आपको कि संकल्प शक्ति की कमी हमारे नेताओं में है कि वह इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं कि रोजगार कैसे सृजन किया जाए बिहार के अंदर। कभी सदन में भी इस पर आप चर्चा नहीं सुनिएगा। सीधे लोग कहेंगे जब बहाली होगा 4 लाख, कोई कहेगा 7 लाख हम बहाली करेंगे। अरे बहाली आप कहाँ कीजिएगा 7 लाख? आप एक सरकारी विभाग में बहाल करके सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार के सृजन पर बात होनी चाहिए, वो नहीं होता है। उसके लिए सवाल खड़ा करने की जरूरत है। प्रणय जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आएंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दल के पावर, पैसे की पावर को लेकर के आएंगे, तो उनके सामने आप अपने आप को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास जनता का पावर है और जनता के पावर से बड़ा किसी दल का पावर नहीं है। दल भी जनता पर आधारित है। परंतु ये कहा जाता है कि चुनाव आजकल पैसे की बदौलत होती है। देखिए, चुनाव अब लोग कहते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हमको तो 14 में हम मामूली अंतर से हारे ना, उस चुनाव में भी हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया और न हम करते हैं। हमारे जो वर्कर हैं वो अपना पैसा लगा के मेरे लिए काम करते हैं। हम आदर्श राजनीति की बात करते हैं तो हम आदर्श राजनीति करते हैं। और इस बार आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि तिरहुत के मतदाता जो है यह तय कर लिया है कि इस बार तिरहुत के विकास का जो लकीर है इस फकीर के हाथ से लिखा जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिरहुत की मतदाता ने ये विचार कर लिया है कि लकीर के फ़कीर को मौका देने वाले हैं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रणय कुमार जी को। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।